जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। प्राण पुरुषोत्तम जगन्नाथ महाप्रभु के श्री चरणार बिंद में इस भक्त का साष्टांग प्रणिपात है। आप सभी भक्त वृंद को मैं आज जगन्नाथ महाप्रभु के एक भक्त, परम भक्त, केवल भक्त कहने से नहीं होगा, क्योंकि वो जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त है, जिनके कारण आज भी जब रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी का रथ को खींचा जाता है तो उस भक्त के पास, भक्त के समाधि के पास रथ रुकता है। तो ऐसा एक परम भक्त हुए हैं उड़ीसा भक्त सालवेग। तो ये जो भक्त सालवेग हैं, ये जगन्नाथ जी के कैसे परम भक्त हुए? उड़ीसा में मोहम्मदन की सैन्य जब आए, उनके सैन्य उनका नाम है लाल बेग। तो वो जो लाल बेग सैन्य था, उसने क्या किया? उसने अपने एक उड़ीसा के विधवा महिला को समुद्र के किनारे नहाते हुए देखा और कामातुर होकर उसको उठाकर ले गया। वो ब्राह्मण परिवार से थे, जगन्नाथ जी को मानते थे। तो जब वो उठा के ले गया और ज़बरदस्ती उनसे ब्याह रचाया, तो वो अबला नारी क्या करे और ले गया। लेकिन वो तो उनके प्राण जगन्नाथ जी थे। वो ज़बरदस्ती उनको इस्लाम धर्म में पधरवाया गया। इस्लाम धर्म में रहते थे, मुसलमान के जाति भाई बंधुओं के साथ रहते थे, लेकिन मन में उनका महाप्रभु बैठे हुए थे, जगन्नाथ जी को प्राण में बैठाए हुए थे। और कुछ दिन पश्चात उनका एक पुत्र संतान हुआ, जिनका नाम है सालवेग। वो सालवेग कैसे भक्त हुए? जन्म तो उनका मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन उनके माँ ने उनको जन्म से ही भगवान जगन्नाथ जी के बारे में बताया करते थे और उनके भक्ति में ओतप्रोत कराया करते थे। उनको जगन्नाथ जी का कीर्तन सिखाते थे और उन्हीं को बताया था कि ये जो जगन्नाथ जी हैं, यही परम पिता और ईश्वर हैं और इन्हीं का उपासना से ही सारा सृष्टि उन्हीं से है, तो तुझे भी उन्हीं का उपासना करना चाहिए। तो उनके माँ से प्रेरणा पा करके वो भी जगन्नाथ जी के भक्ति करने लगे। और ऊपर से तो वो मुस्लिम समाज में वास करते थे, लेकिन अंदर से वो महाप्रभु को कहीं ना कहीं स्मरण करते थे, चिंतन करते थे, उनके भक्ति करते थे। तो एक दिन क्या होता है, माँ बेटे को छोड़ करके ये जो लाल बेग उनके पिता थे, वो चले गए। कुछ दिन पश्चात कोलकाता में मोहम्मदन के वो सूबेदार बन गए थे। वहाँ पर बहुत घमाघूट युद्ध हुआ और युद्ध में वो लाल बेग जो थे, उनके पुत्र युवावस्था में आ गए थे। तो उन्होंने पत्र के माध्यम से उनके पुत्र को बुलाया कि हे पुत्र, तुम अभी यहाँ पर युद्ध हो रहा है, आकर के पहुँचो। तो लाल बेग उनके पिता के आज्ञा पा करके साल बेग जो उनके पुत्र थे वो वहाँ पर गए और कलकत्ता में घमासान युद्ध हो रहा था। तो उस युद्ध के बीच में क्या हुआ, लाल बेग तो मरा गया, लेकिन उनके जो पुत्र साल बेग थे वो बहुत क्षताक्त अवस्था में, अधमरा अवस्था में आकर के पहुँचे। और ऐसा उनका स्थिति था, मरणासन स्थिति था। मरणासन अवस्था में वो आकर के जब पहुँचे तो वो ठीक होने का कोई उपाय नहीं था, लेकिन उनके माँ बताए थे कि जगन्नाथ ही परमपिता है, जगन्नाथ जी ही सब कुछ हैं, इष्ट हैं, उन्हीं को उपासना करने के लिए तो मन ही मन वो जगन्नाथ जी को प्रार्थना करने लगे। और वहाँ पर एक वैद्य जिनका नाम था बाल मुकुंद, वो आकर के मंत्र माध्यम से ठाकुर जी को प्रार्थना करके औषधि दिया। और माँ के कारण माँ ने भी जगन्नाथ महाप्रभु को बुलाया और बेटे को भी यही सिखाया कि अब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वही महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु अगर कृपा करें तो तुम सुस्त हो सकते हो, उन्हीं को ही पुकारो। तो प्राण प्रण जगन्नाथ महाप्रभु को उन्होंने हृदय से पुकारा और जगन्नाथ जी की कृपा से अब साल बेग जो थे वो धीरे धीरे सुस्त होने लगे। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ उनके साथ और वो धीरे धीरे सुस्त हो गए। और सुस्त होने के पश्चात उनको, वो जगन्नाथ जी का उपासना करते थे, उनको प्रार्थना करते थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मुस्लिम समाज है उनको बहिष्कृत कर दिया, निकाल दिया।
तो साल बेग वहाँ से निकलकर जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने हेतु श्री मंदिर में पदार्पण किए, श्री मंदिर के द्वार पर जब आए तो वहाँ के जो पंडे लोग थे, पंडाओं का समाज था, उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भी बोला कि तुम तो 4 वर्ग में भी नहीं आते हो, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि श्री मंदिर में तुम्हें प्रवेश नहीं है। तो साल बेग क्या करते हैं, वहाँ से जा कर के वो कुछ दूर पर जिस जगह का नाम है बलगंडी जगह पर उन्होंने झोपड़ी बनाकर वहाँ पर रह के भजन करने लगे। फिर जैसे आप श्रद्धालु भक्तजन जानते होंगे, 1 साल में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है, तो उसी समय रथ यात्रा का घड़ी आया। जगन्नाथ जी महाप्रभु पहुंडी विजय किए, रथ के ऊपर आए, हिल के झूल के हमारे श्याम सुंदर जगन्नाथ महाप्रभु जब रथ के ऊपर आए तो रथ आगे गया नहीं, रथ को जितना भी खींचा गया रथ गया नहीं। तो इसका कारण सब जानने के लिए पंडा लोग और जो राजा थे वो उपाधि पड़े, वो बिना खाए पिए भगवान के सामने उपाधि पड़े, रोए कि प्रभु हमसे ऐसा क्या गलती हो गया जो आप हमसे नाराज हो, आप आगे नहीं आ रहे हो, रथ जितने भी लोग खींच रहे हैं, हजार लोग, लक्षाधिक लोग रथ को खींच रहे हैं, रथ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसका कारण क्या है प्रभु? कृपया हमें अपना अपराध जो हुआ है, हमारा अपराध हमें ज्ञान कराइए। तो जगन्नाथ महाप्रभु उनको सपनादेश किया। जगन्नाथ जी बोले कि मैं ऐसा नहीं जाऊंगा, मेरा परम भक्त साल बेग वो तुम्हारे पास आया था, तुमने मेरा दर्शन नहीं करवाया, वो अभी बलगंडी के पास एक झोपड़ी में रह रहा है और मेरे को निरंतर हृदय से भजन करता है, स्मरण करता है, मेरे को बहुत प्यार करता है। अगर वो आगे मेरे रथ को खींचे तो मेरा रथ आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो ये जानने के बाद सब साल बेग को जाकर के बुलाए, फिर भक्त साल बेग आए, फिर रथ को खींचा और रथ आगे गया। फिर उसके पश्चात सब जानने लगे कि जगन्नाथ जी के परम भक्त साल बेग हैं, लेकिन वो मुस्लिम होने के कारण कहीं ना कहीं पुनः मतलब कि पंडा लोग उनको जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए स्वीकार नहीं किए, मंदिर के अंदर नहीं जाने दिए। तो साल बेग जी फिर कुछ दिन वहाँ रुकने के पश्चात फिर वृंदावन चले गए और वृंदावन में जाकर के वो वहाँ पर रहे थे। उस समय क्या हो रहा था, वृंदावन में औरंगजेब का बहुत मतलब कि वहाँ पर औरंगजेब के द्वारा बहुत अत्याचारित हो रहे थे सारे ब्रजवासी और सारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। गोविंद देव जी का मंदिर कितना बड़ा है, वो औरंगजेब के द्वारा उसको भी तोड़ा गया और गोविंद देव जी को लेकर के वहाँ से राजस्थान चले गए। तो ये से अत्याचार हो रहा था। तो उसी समय पुनः 1 साल के अंदर फिर रथ यात्रा आया। रथ यात्रा में जगन्नाथ महाप्रभु आकर के बलगंडी के पास जहाँ पर साल बेग जी निवास करते थे उस स्थान पर पुनः रुक गए और आगे गए नहीं। फिर पंडा लोग समझ गए कि ये साल बेग के कारण ही प्रभु यहाँ पर रुके हुए हैं। फिर साल बेग के पास पत्र लिखा गया, कई समय तक वहाँ पर रुके रहे, बाढ़ आ गया, ऐसा परिस्थिति हो गया कि साल बेग को ब्रज से बुलाया गया। फिर साल बेग आए, आने के पश्चात स्तुति किए जगन्नाथ महाप्रभु का, फिर उनके स्तुति से प्रभु प्रसन्न हुए, फिर रथ आगे बढ़ने लगा। तो फिर उसी समय फिर और एक बात हुआ था कि जो मोहम्मदन की राजा हुए उन्होंने पुरी पर आक्रमण करने के लिए आए थे, लेकिन साल बेग जो थे उन्होंने जाकर के उनको बताया कि सब जगह आप आक्रमण कीजिए, सब राज्य के प्रति आपका नज़र रहे, लेकिन पुरी के प्रति आप नज़र मत डालिए, वहाँ पर साक्षात प्रभु विराजित हैं। तो वो पहले लाल बेग के बेटे हैं और उनके सैन्य के तरफ से उन्होंने लड़ाई भी किया है। तो ये जानने के बाद वो पुरी पर आक्रमण नहीं किए। तो ये जब नृसिंह देव जी को पता चला, पुरी के राजा, तो उन्होंने साल बेग को इतना प्रशंसा किया और उनको एक अच्छा सा पक्का वाला कुटीर बना करके वो बलगंडी के पास रहने के लिए उनके लिए व्यवस्था करवा दिया। तो ये है भक्त साल बेग जो जगन्नाथ जी के परम भक्त हैं। और आज भी जब रथ यात्रा के समय में रथ आता है तो साल बेग जी का जहाँ पर समाधि है उस स्थान पर रथ रुक जाता है। तो भक्त के लिए प्रभु आज भी रुकते हैं। तो यहाँ पर जाति, धर्म, वर्ण ये सब भगवान कुछ भी नहीं देखते हैं।
भगवान तो केवल भक्ति को ही देखते हैं, जो हरि को भजता है वो ही हरि का होता है। तो यहाँ पर जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में प्रभु केवल अपने भक्त को ही अपनाते हैं और भक्ति को देखते हैं। तो ऐसे हैं हमारे उड़ीसा के परम भक्त सालवेग जी, जिनके कारण आज भी नंदी घोष रथ रुकता है। जय जगन्नाथ, श्रीमन नारायण।